99% of your JEE aspirants फेल द एग्ज़ाम। टॉप 1% जो होती है सभी उसी रेस में आना चाहते हैं। और जो पहले ऐसे 10,000 12,000 13,000 रैंक्स बनती है जहाँ पे अच्छे अच्छे IITs की CS ब्रांच, अच्छा IITs की CS ब्रांच तो भाई साहब तुम्हें 2,000 रैंक पे भी नहीं मिलती JEE एडवांस में, तो समझ लो कितना छोटा ब्रैकेट रह गया। बट JEE मेंस भी अगर तुम जाओ तो JEE मेंस में भी अगर तुम्हें एक अच्छे NIT में CS वगैरह चाहिए या DTU में CS चाहिए या NSUT और इन सारे अच्छे कॉलेजेस में GFTIs में CS चाहिए, तो टॉप 1% में टॉप उस ब्रांच में उस स्लैब में लोग आने की कोशिश करते हैं। बट इस पर अपन ये नहीं देखते कि ठीक है ये 1% तो विनर्स का है, बट ये 99% बच्चे जो पीछे रह जाते हैं। जेई का पेपर कुछ 15 लाख 14 साढ़े 14 लाख तो सेफली दे रहे हैं, हो सकता है 15 भी पहुंच जाए इस बार, हु नोस। 15 लाख बच्चा जो पेपर दे रहा है उसमें से सिर्फ ये 10-12 हज़ार जो निकाल रहा है, बाकी के वो 14,90,000 बच्चे, या चलो एक एस्टिमेट मानते ठीक है 15 लाख भी, तो 14 लाख बच्चे वाई आर दे फेलिंग। वो बच्चे ऐसी क्या गलती करते हैं, वो जो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, जो पीछे के बच्चे रह जाते हैं, वो ऐसी क्या गलती कर ले जाते हैं। और वो गलती जो तुम 2026 में 2027 में अपना पेपर दोगे, वो गलतियाँ तुम्हें मैं बताने वाला हूँ। 4 मेजर गलतियाँ मैंने अपने एक्सपीरियंस को लेकर थोड़ी बहुत आइडेंटिफाई करी है कि अच्छा ऐसा क्यों होता है, और उसकी मैं बात करूँगा जो मैंने देखा और मुझे लगता है कि अच्छा अगर ये गलतियाँ तुम ना करो तो वो जो टॉप का स्लैब है, वो टॉप 1%, टॉप 10%, 5% का, तुम उसमें अपने आप को लेकर आ सकते हो। तो इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहला कारण जो मुझे लगता है बच्चों के फ्लंक करने का या फेल करने का, वो है टू मच जगलिंग बिटवीन रिसोर्सेज। देखो मैं अक्सर अपने कमेंट्स में भी देखता रहता हूँ और मेंटरशिप वगैरह में भी बच्चे ना इधर उधर भैया मैंने ये ले लिया है इस फला कोचिंग का, फला कोचिंग के साथ क्या ये भी ले लूँ, भैया मैंने ये ऑनलाइन बैच ले लिया, अब मैं क्या ये यूट्यूब चैनल भी ले लूँ, भैया मैंने ये यूट्यूब चैनल ले लिया अब इसके साथ ये भी ले लूँ, क्या मैं ये भी कर लूँ फिर वहाँ भी कर लूँ, अभी तक मैं यहाँ से कर रहा था अब वहाँ कूद जाता हूँ, अभी तक वहाँ से कर रहा था अब इस पर शिफ्ट हो जाऊँ क्या। देखो इट इज कंप्लीटली ओके, इट इज कंप्लीटली फाइन एंड इट इज कंप्लीटली राइट टू डू योर ऐसे प्रॉपर रिसर्च बिफोर यूर चूजिंग एनी कोचिंग वगैरह, ठीक है ना। जैसा मैंने कहा कि प्रॉपर रिसर्च करके ही तुम कोई कोचिंग लो, बहुत सही चीज है वो। लेकिन एक बार तुमने कोचिंग ले ली उसके बाद उस पर ट्रस्ट करो, जो तुमने रिसर्च करके कोचिंग ली है उस रिसोर्स पे ट्रस्ट करो, और जो वहाँ टीचर्स वगैरह पढ़ा रहे हैं उन पे थोड़ा सा भरोसा रखो। एक लेक्चर का एक टॉपिक समझ ना आना डज नॉट मीन कि वो कोचिंग बुरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर जगह पे कुछ नीचे ऊपर नीचे चीजें होती हैं, थोड़ा सा अपने को अकोमोडेट करना पड़ता है, ठीक है। अगर तुम कोर्सेज के बीच में जगल करते रहोगे दैट इज प्योर फुलिशनेस। ऐसा मैं क्यों बताता हूँ, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होगा तो तुमने अपना प्रोग्रेस जो था, सपोज तुम्हारी जेई 100% है, ठीक है, 100% प्रिपरेशन में से तुमने 10% अपना एक टीचर के साथ ट्यूनिंग बैठाई और फिर तुमने एकदम से कर दिया शिफ्ट। अब तुम्हें लग रहा है कि तुम यहाँ 10% से ही आगे कैरी ऑन करोगे, तुम्हारी कहानी आगे चलेगी, बट ऐसा नहीं होता है। अब तुम्हें दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी नई ट्यूनिंग बैठाने के लिए, नए अडेप्ट करने के लिए, नई सिचुएशंस को, नए टीचर को, नए उसको, और जो इधर से जगलिंग में और खोजने में जो बीच में टाइम जाएगा वो तो तुम देखोगे इफेक्टिवली तुम 6% पे वापस आ जाओगे और फिर तुम्हें शुरू करना पड़ेगा। तो तुम कर क्या रहे हो एक्चुअली, यहाँ तक जाते हो तुम्हारा ग्राफ, फिर नीचे ले आते हो खुद को, फिर जाते हो फिर नीचे ले आते हो। तुम्हारा ग्राफ जो कि ऐसा जाना चाहिए वो ऐसे 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 करके अगर पहुंचेगा तो वो सेम डायरेक्शन पे बहुत वक्त बाद पहुंचेगा, जो कि तुम्हारे लिए एक फेवरेबल कंडीशन नहीं है। इसलिए प्लीज अपना टाइम जो है, अपना जो भी रिसोर्स तुम यूज कर रहे हो उसको कंप्लीटली ट्रस्ट करो, ठीक है। तो अब बात चली है कि अपना बेस्ट रिसोर्स जो है अपने को सिलेक्ट कर लेना चाहिए और उसके बाद उसको ट्रस्ट करना चाहिए। तो ऐसी अपनी रिसर्च करने के बाद एक बहुत ही ट्रस्टेबल रिसोर्स मैं तुम सभी लोगों को रिकमेंड करने के लिए आ गया हूँ। मैं बात कर रहा हूँ iQuanta जेई कोचिंग की। iQuanta जो है बहुत समय से MBA और कैट की कोचिंग करवाती आ रही है और इनके वैसे बहुत प्रूवन फॉर्मूला है बच्चों को उनके IIM ड्रीम को रियलाइज करवाने का। अब ये सेम फॉर्मूला और सेम एक्सपर्टीज लेके तुम्हारे JEE ड्रीम या तुम्हारे IIT ड्रीम को साकार करने के लिए आ गए हैं। सबसे बेहतरीन चीज जिसके लिए मैं मेजरली तुम्हें ये रिकमेंड कर रहा हूँ वो है कि इन्होंने ATB स्टार कोटा की टीम को एक्वायर कर लिया है और उनके साथ पार्टनर करके ये तुमको तुम्हारे बेस्ट जेई कोचिंग जो पॉसिबल हो सकती है वो देने लगे हैं। इनके पास बहुत सारे तरीके के बैचेस हैं, सबकी जानकारी मैं तुमको फटाफट दे देता हूँ। JEE मेंस और JEE एडवांस 2026 दोनों के लिए ही, दोनों मतलब एडवांस और मेंस दोनों के लिए ही प्रिपरेशन कराने के लिए एक जीत बैच है। जीत बैच जो है तुम्हारा तुमको साइट वगैरह पे और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा 2027 की तैयारी कराने के लिए वो भी जेई मेंस और एडवांस दोनों की विजय बैच है, जो कि एक 2 ईयर प्रोग्राम है। इसके अलावा इनके पास बिट्स के लिए क्रैश कोर्स है, जो तुम बिटसैट अभी 2025 में भी दोगे, 26 वालों के लिए भी बिटसैट का कोर्स, और उसके बाद अभी जो अप्रैल रेट में बच्चे देने लगे हैं इसका एक क्रैश कोर्स NIT स्टार बैच भी ये लोग ऑफर करते हैं। 3-4 चीजें जो मुझे लगता है जिसके लिए तुम इनको ले सकते हो, इनको कंसिडर कर सकते हो।
सबसे पहला ATV स्टार कोटा की बेहतरीन टीम, 2024 में भी इन्होंने खूब सारे रिजल्ट बनाए। दूसरा, इनके पास AI एनेबल्ड डाउट सॉल्विंग, मॉक सॉल्विंग है, तो तुम जो भी मॉक्स देते हो उसका एनालिसिस जो है वो AI करता है, तुमको एग्जैक्ट पेन पॉइंट्स बताता है जहां जहां तुमसे दिक्कतें हुई या गलतियां हुई और तुम उन पर काम कर सकते हो। तीसरा, ये दूसरी कोचिंग्स की तरह नहीं है जहां पे तुमको ऐसे 1000 बच्चों का एक बैच बना के ऑनलाइन में छोड़ दिया जाता है और कोई पर्सनलाइजेशन नहीं है। ये वीकली मंथली बेसिस पे तुम्हें 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं ताकि तुम्हें ऐसे स्ट्रैंडेड ना लगे और तुम वीकली और मंथली चेक इन कर सको कि तुम्हारी प्रिपरेशन कहाँ चल रही है। तो मेरे रिकमेंडेशन पे एक बार iConta के बैचेस तुम जरूर चेकआउट कर सकते हो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो। सेकंड चीज जिसको मुझे लगता है कि जो बहुत बहुत बड़ा मेजर रीजन बनता है बच्चों का JEE में फेल होने का या फ्लंक करने का, वो है स्किपिंग टेस्ट एंड मॉक्स। ठीक है, मुझे लगता है कि जैसे ये गलतियां मैंने भी करी है, गलती मैं लगभग मतलब अगर सही समय पे इससे नहीं निकलता तो हो सकता है मैं जिस कॉलेज में आज हूँ उसमें भी नहीं होता, बहुत दूर रह जाता। कोचिंग जो है, कोचिंग तुम्हारी किसी भी कोचिंग में हो, ऐसा iConta वाले भी, तो ये लोग टेस्ट लेते हैं और मॉक्स लेते हैं रेगुलरली, और अपन क्या करते हैं, इनको स्किप कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारे आएंगे कम मार्क्स। और एक जो एटीट्यूड था, ये जो मैं डायलॉग खुद से बोला करता था, बहुत ही पर्सनल स्टोरी पे बेस्ड है, ये वाला छोड़ देता हूँ, अगला ढंग से पढ़कर दूंगा, अगले में तो टॉप कर जाऊंगा। ठीक है, ये जो है एक एंडलेस लूप है और ये खुद को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है और कुछ भी नहीं। ट्रस्ट मी फ्रॉम अ पर्सन जो ये कर चुका है वो बता रहा है, उसको समय रहते रियलाइज हो गई थी बात। अपने को लगता है कि यार अपनी पूरी तैयारी नहीं है तो मॉक नहीं देते हैं, कम नंबर आएंगे तो मॉक नहीं देते हैं, अपन ना थोड़ा सा ऐसे डर जाते, उठास होकर बैठ जाते हैं और अपने आप को अपन मोटिवेट, पता है हैप्पी कैसे करते हैं कि नेक्स्ट वाला दूंगा और उसमें बिल्कुल मैं फोड़ दूंगा। ठीक है, ये जो स्ट्रैटेजी है ये सही है, लेकिन नेक्स्ट वाले में फोड़ने के साथ साथ इसमें भी कोशिश तो पूरी करो, एटलीस्ट गिव योर बेस्ट। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार इसको छोड़ देता हूं तो कल को पता है क्या होगा, इसमें भी तुम्हारी ऑप्टिमम तैयारी नहीं हो पाएगी, तुम इसको छोड़ दोगे, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, और तुम देखोगे JEE 2026 आ गया, JEE 2027 आ गया और अपनी प्रिपरेशन कहीं पहुंची ही नहीं। तो वो बात अपने को करनी नहीं है। मॉक्स जो है तुम्हारे पर्सनल, मॉक्स जो है वो तुम्हारे खुद के यूज के लिए ही होते हैं, तुम्हारे फायदे के लिए ही होते हैं, वो तुम्हें अब एक ट्रू इमेज दिखाते हैं अपनी प्रिपरेशन की। और अगर कम मार्क्स से डर रहे हो तो क्यों डर रहे हो यार, मतलब तुम्हें JEE का कॉलेज, मैं बहुत सारे बच्चों को पहले बोलता था 25 वाले, अब तुम लोगों को पहली बार बता रहा हूं, तुम्हें JEE का कॉलेज जो है अपने मॉक्स के नंबरों पे नहीं मिलना है, ये बात तुम्हें ऑलरेडी पता है। तो व्हाई आर यू एक्टिंग लाइक इट, प्लीज ऐसे उससे घबराओ नहीं। भले ही कम नंबर आ रहे हो, मॉक दो, जस्ट फॉर द फील ऑफ दैट एग्जाम कि कैसे दिया जाता है, क्या दिया जाता है। मॉक देना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अपने को सीरियसली देना है। ठीक है, अगले पॉइंटर पर चलते हैं जो मुझे लगता है बच्चे मेजर गलती करते हैं, वो है नॉट हैविंग प्रॉपर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानर्स। देखो तो होता क्या है, मुझे ऐसा समझ आता है कि अपनी JEE की प्रिपरेशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे पास एक माइक्रो व्यू और एक मैक्रो व्यू हो। इसको मैं थोड़ा ढंग से डिटेल में समझाता हूँ। दो चीज़ें होती है, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। वर्ड बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि माइक्रो होता है तुम्हारा बहुत ही स्मॉल व्यू और ये होती है तुम्हारी एक बिगर पिक्चर, है ना। तो माइक्रो व्यू में तुम्हारा क्या आएगा, माइक्रो व्यू में आएगा तुम्हारा डेली प्लानर, तुम्हारा दिन ब दिन की दिनचर्या। डेली प्लानर मतलब आज मुझे सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ये करना है, 11 से 12 तक ये करना है, सो एंड ऑन। रात को 10 बजे से 12 AM तक मुझे ये चीज़ निपटानी है, ऐसे 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 ऐसे। और जब तुम ये चीज़ें करते जाओ तो साथ में इसको टेक, फिर इसको टेक, फिर इसको टेक, फिर इसको टेक, फिर इसको टेक। ये हो गया तुम्हारा डेली प्लानर। इससे तुम रोज एक टोन में रहोगे, रोज एक मोटिवेशन रहेगा कि हाँ मुझे प्लानर पूरा करना है। अब इसके साथ साथ ही बच्चों को चाहिए एक मैक्रो प्लानर। मैक्रो मतलब वीकली और मंथली। तो ये जो प्लानर होंगे इतने डिटेल हो ही नहीं सकते, बहुत लंबा हो जाएगा। तो वीकली में तुम्हें बस एक रफ आइडिया रखना है अपना कि हाँ अच्छा मुझे इस दिन तक, मुझे इस हफ्ते तक मैथ्स में यहाँ पहुँचना है, फिजिक्स में यहाँ पहुँचना है और केमिस्ट्री में मुझे यहाँ पहुँचना है, बस इतनी चीज़ें। और सो नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं एक वीक में लगाऊंगा। मंथली में भी सेम फॉर्मेट, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ये चैप्टर्स, ये टॉपिक्स, ये सारी चीज़ें पूरी करके रखनी है। और इन दोनों को तुम हेल्प करोगे डेली इससे रियलाइज करने में। ठीक है, अब बात ये रही कि इन दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो बच्चे ना एक गलती करते हैं, बच्चे अक्सर मैक्रो व्यू बना के चलते हैं और माइक्रो व्यू बना के नहीं चलते हैं। मैक्रो बच्चे एक दूर की पिक्चर देख के चलते हैं, अरे JEE 2026 देना है, 1 साल है, 1 साल है, 1 साल है, 1 साल है, और वो करते करते 6 महीने रह जाते हैं, फिर 6 महीने करते करते 2 महीने रह जाते हैं, पता भी नहीं चलता। इसलिए अपने को डेली अपने एक शेड्यूल के साथ टोन में रहना है, डेली अपने को टच में रहना है कि अच्छा हाँ इतना समय बचा है, मुझे आज ये सारी चीज़ें निपटानी है। अच्छा इस वक्त के, इस वीक के जितने सारे गोल्स थे वो मेरे पूरे नहीं हो पाए, तो आज जो संडे का डेली प्लानर है वो थोड़ा सा हैवी रहेगा ताकि इस वीक के सारे गोल्स मैं रियलाइज कर सकूं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें अपने को करनी है। ना एक सिर्फ माइक्रो प्लानर बना के चलना है, ना सिर्फ एक मैक्रो प्लानर, दोनों को साथ में लेके चलना है। ठीक है,
लास्ट चीज़ जो चौथा पॉइंट, ये मुझे लगता है एक थोड़ा सा अनअकैडमिक है बट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर तुम कर रहे हो तो यू बाउंड टू फेल अभी से ही। अगर इसको नहीं करना छोड़ पाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। देखो, माना मैंने कि बहुत बड़ा कंपटीशन है और कंपटीशन कहीं ना कहीं साथ में लेकर आता है कंपैरिजन, बिल्कुल ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे कोई बेटर है तो हो सकता है वो तुमसे बेटर रैंक लाएगा, और बेटर रैंक लाएगा तो उसकी रैंक आएगी, तुम्हें कंपटीशन में वो बीट कर देगा, तुम्हारा कॉलेज नहीं होगा। ठीक है, ये भावना होती है मन में, अंडरस्टैंडेबल है, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन देखो, बात ऐसी है कि हमेशा कोई XYZ एग्जाम्पल ऐसा होगा ही होगा जो तुमसे किसी एकाध एक चीज़ में बेहतर है। तुम्हारे बैच में कोई बच्चा होगा जो तुमसे बेहतर सवाल सॉल्व कर देता है, तुम्हारे क्लास में कोई बच्चा होगा स्कूल में जो हमेशा टॉप कर लेता है, तुम जितनी भी मेहनत कर लो तुम उस तक नहीं ला पा रहे हो नंबर। तुम्हारे होगा कोई कोचिंग में होगा या तुम्हारे इधर उधर कहीं होगा, सोसाइटी में होगा जो कि अच्छा बहुत समय से टॉपर रहा है और तुम उसको बीट नहीं कर पा रहे। कोई फिजिक्स में अच्छा होगा, कोई केमिस्ट्री में अच्छा होगा, कोई मैथ्स में तुमसे अच्छा होगा। लेकिन अगर तुम इसको सुन सुन के डिमोटिवेट होते रहो, हमेशा खुद को दूसरों से आंकते रहो कि यार ये मुझ में ऐसे में बेहतर है, यार मुझे पहला, ये होगा अननेसेसरली सेल्फ सैबोटाजिंग। ठीक है, तुम कुछ नहीं है, अपने आप को कमतर आंकते रहोगे, तुम्हें पढ़ाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जो आग खुद में चाहिए होगी वो तुम कभी लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम लूजर खुद को मैं तो कहीं नहीं रहा कि तुम बेकार स्टूडेंट हो, तुम हो सकता है बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। अगर उसकी फिजिक्स अच्छी है, तुम केमिस्ट्री और मैथ में हो सकता है 100 मार रहे हो, लेकिन तुम उसकी फिजिक्स के चक्कर में कि यार उसके फिजिक्स में उससे अच्छा है, खुद को दिमाग खराब कर लोगे और अपना पेपर डुबा लोगे। तो पहली चीज, हमेशा ऐसी कोई ना कोई चीज रहेगी जिसमें तुमसे कोई बंदा बेहतर होगा। उसके लिए करना क्या है, सीखो, कुछ भी नहीं। डरना, रोना, परेशान होना, अपने आप को मेंटली सैबोटाज करना, इस सब की कोई नीड नहीं है। क्रिटिकली एनालाइज करो, चुपचाप देखो। अगर बच्चा वो फिजिक्स में अच्छा है तो क्यों अच्छा है? क्या वो प्रैक्टिस ज़्यादा करता है? क्या वो पढ़ाई ज़्यादा करता है? क्या वो थ्योरी ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहा है? क्या वो न्यूमेरिकल और ज़्यादा लगा रहा है? अगर वो क्या न्यूमेरिकल कहीं और से लगा रहा है, क्या सीखो, बात करो, पता करो और अपने पे काम करो। देखोगे तुम कि फिजिक्स की मैथ और केमिस्ट्री तुम्हारा ऑलरेडी अच्छा है, फिजिक्स तुमने उससे सीख ली और अपनी फिजिक्स भी अच्छी कर ली। अब वो सिर्फ फिजिक्स में अच्छा था, बट अब तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में अच्छे हो गए, तुम्हारा काम ऑलराउंड हो गया। सबसे सबकी बेस्ट चीज़ें उठाओ। जलन, प्रतिस्पर्धा, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, होती है, बहुत अंडरस्टैंडेबल है कि होती है, बट जो इनसे पार पा लेता है, जो इनके ऊपर उठ जाता है, वही एंड में तुम्हारा जेईई का पेपर निकाल रहा होता है। ठीक है, बाकी पीछे भीड़ ही भीड़ रह जाती है, वो तुम्हें पता है, मुझे भी पता है। तो ये सब बात थी, ये कुछ बातें थी जो मुझे लगता है अगर तुम करोगे तो तुम जेईई में थोड़ा सा पीछे रह सकते हो, इसलिए इनको नहीं करना है ना। बाकी और भी कोई दिक्कत वगैरह हो, दिक्कत परेशानी हो तो तुम हमको बिल्कुल कमेंट्स में बता सकते हो। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।